ऑडियो 19 मानव प्रगति एवं पर्यावरण पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऐसे खंड प्रलय वाले समय हजारों वर्ष लंबे होते हैं। इस अवधि में मात्र प्राणियों और वनस्पतियों पर ही संकट नहीं आता, वरन धरती और समुद्र के मध्यवर्ती क्षेत्र भी बदल जाते हैं। धरती पर महाद्वीपों की जो स्थिति अब है, भूतकाल में वैसी नहीं थी। समुद्री क्षेत्रों में द्वीप उभर कर आए और धरातल के बीच में दरारें बनाकर समुद्र बहने लगा। जब भी ऐसे परिवर्तन हुए हैं, उसका आभास मौसम के विचित्र परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत होता रहा है। ऐसी ही कुछ अनघट परिस्थितियां इन दिनों भी बन रही है, जिसे देखते हुए भावी विपत्तियों का अनुमान लगता है। यदि ऐसा वैसा ही कुछ होने जा रहा हो तो यह आशंका उत्पन्न होगी कि धरातल के किस भाग का क्या हश्र होगा और न जाने कहाँ क्या कहर बरसने लगे। सन 1999-2000 के मई माह में भारत के उत्तरी भाग में सर्वाधिक ठंडक रही। ऐसा मौसम 100 वर्षों से इधर कभी नहीं आया। मई में अत्यधिक गर्मी रही। मई के अंत में इतनी अधिक ठंडक पड़ने लगी कि ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करना पड़ा। जुलाई में फिर से गर्मी पड़ने लगेगी। इस प्रकार के असामान्य मौसमीय परिवर्तन का गहराई से अध्ययन करने पर पता लगता है कि मौसम में कोई विशेष परिवर्तन होने वाला है। पृथ्वी पर तापमान को देखकर लगता था कि सूर्य द्वारा चलित कोई हीट इंजन ही धरती पर उतर आया है। कहीं ठंडक, कहीं गर्मी का कारण वेजिटेशन और समुद्र का होना है। समुद्र और वनस्पतियां सूर्य की गर्मी को अपने में अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण उन स्थानों का तापमान अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है। आसमान का ऐसा अनिश्चित तापमान लाखों वर्षों बाद देखा जा रहा है। हिमयुग और हॉट पीरियड्स, गर्म काल के बीच की स्थिति को वार्म इंटरग्लेशियल पीरियड कहते हैं। वैसा ही कुछ समय अब आ रहा है। विश्व की जलवायु का इतिहास गर्मी और बर्फानी पीरियड से भरा पड़ा है। लाखों वर्षों से अब तक वातावरण में छोटे बड़े अनेकों परिवर्तन होते रहे हैं। इस समय की जलवायु गर्मी से इंटरग्लेशियल पीरियड की ओर अग्रसर हो रही है। कुछ वर्षों पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती पश्चिमी भाग में शीतलहर से 246 लोग काल के ग्रास बन गए। भयंकरता के ही कारण इसका नाम साइबेरियन एक्सप्रेस पड़ गया, क्योंकि यह बर्फानी तूफान साइबेरिया के ध्रुव प्रदेश से आया हुआ बताया गया। परिणाम स्वरूप पारा शून्य से भी 59 अंश नीचे गिर गया था। इस शीतलहर ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। ऋतु विज्ञानियों की दृष्टि में अब तक 19वीं एवं 20वीं शताब्दी का सबसे प्रचंडतम शीतलहर मध्य अमेरिका का यही था। हिमानी वर्षा के कारण उत्तरी जॉर्जिया के बहुत से राजमार्ग अवरुद्ध रहे तथा मध्य एवं उत्तरी इंडियाना, ओहियो एवं मिशिगन में बहुत सी दुर्घटनाएं घटी। ऐसे अप्रत्याशित एवं आकस्मिक ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं? अंतरिक्षीय स्थिति में आने वाले उतार चढ़ाव क्या इसके लिए उत्तरदायी है? इसकी खोजबीन वैज्ञानिक क्षेत्रों में इन दिनों गंभीरतापूर्वक की जा रही है और यह जानने का प्रयत्न किया जा रहा है कि क्या यह सब प्रकृति विपर्य है या इसके साथ किसी भावी अनिष्ट की आशंका के सूत्र जुड़ते हैं। साधारण ऋतु विज्ञान के इस वर्ष की प्रस्तुत उथल पुथल के कारणों को समझने समझाने का प्रयत्न किया तो वे सामान्य अंतरिक्षीय परंपरा के आधार पर ही कुछ कारण ढूंढने की स्थिति तक पहुंचे हैं। उनके प्रतिपादनों का सार संक्षेप इस प्रकार प्रकाश में आया है। ऊंची उठती हुई पर्वत श्रृंखलाएं, भूक्षरण आदि कारणों से वायुमंडलीय परिवर्तन होते हैं। जलवायु और समुद्र इस वातावरण से प्रभावित होते जा रहे हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन गोलाकार से वृत्ताकार में होते हैं, जिसका प्रभाव मौसम पर पड़ता है। पृथ्वी अपना अक्ष भी बदल रही है। इन सभी परिवर्तनों के कारण पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का, गर्मी का असमान वितरण होना है। ज्वालामुखीय धूल से चारों ओर से सूर्य के ढक जाने पर भी वायुमंडल में परिवर्तन हो जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत स्ट्रेटोस्फीयर के धूल से ढक जाने पर पृथ्वी की सतह तक सूर्य की विकसित किरणें नहीं पहुंच पाती, जिससे वह ठंडी हो जाती है। ज्वालामुखीय धूल कभी कभी 1 वर्ष से 7 वर्ष तक वायुमंडल में बादल की तरह छाई रहती है। इस तरह के उदाहरण में मेक्सिको के इल चियोन ज्वालामुखी विस्फोट को लिया जा सकता है।
इस ज्वालामुखी से निकली धूल कई महीने तक वायुमंडल में छाई रही। 10% विकिरण को धूल ने रोक लिया। ज्वालामुखीय धूल के अतिरिक्त मनुष्यों का विनिर्मित औद्योगिक प्रदूषण से अपने चारों ओर से वातावरण की पारदर्शिता समाप्त होती जा रही है, जिसका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की संभावना है। पृथ्वी की सतह पर गर्मी के अवशोषण और वितरण का संतुलन वनस्पति जगत और प्राणी के स्रोत पर निर्भर है, जिसके आधार पर ही बर्फ जमती और हिमपात होता है। वन प्रदेशों, जंगलों के नष्ट करते जाने से यह संतुलन दिनों दिन बिगड़ता चला जा रहा है और जलवायु शुष्क होती है। सूर्य धब्बों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। इन धब्बों की अधिकतम संख्या 11वें वर्ष, 20वें, 24वें वर्ष में सर्वाधिक होती है। कई बार तो 80 और 90 वर्ष तक की अवधि इन धब्बों के बनने में लग जाती है। कुछ समय विशेष ऐसे होते हैं जिनका संबंध सनस्पॉट साइकिल्स और मौसम परिवर्तन से होता है। सौर कलंकों की अधिकता वाले समय में सूखा पड़ता। इसके ठीक विपरीत इस बार एक अनोखी बात सामने आई। मेक्सिको के इलचिदोन ज्वालामुखी विस्फोट के कुछ दिनों बाद ही भारत के तमिलनाडु प्रांत में अत्यधिक वर्षा हुई, जिसका कोई कारण समझा नहीं जा सका। भोगवाद यानी विनाश की ओर बढ़ते कदम। प्रगति के नाम पर वैभव को कमाया तो असीम मात्रा में भी जा सकता है, पर उसे एकाकी पचाया नहीं जा सकता। मनुष्य के पेट का विस्तार थोड़ा सा ही है, उसमें सीमित मात्रा में ही आहार भरा जा सकता है। यदि बहुत कमा लिया गया है तो उस सब को उदरस्त कर जाने, उपभोग में लगाने की ललक लिप्सा कितनी ही प्रबल क्यों न हो, पर वह संभव हो नहीं सकेगी। नियत मात्रा से अधिक जो भी खाया गया वह दस्त, उल्टी, उदरशूल जैसे संकट खड़े करेगा, भले ही वह कितना ही स्वादिष्ट क्यों न लगे। शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षेत्र भौतिक पदार्थ संरचना के आधार पर विनिर्मित हुए हैं। उनकी भी अन्य पदार्थों की तरह एक सीमा और परिधि है। जीवित रहने और अभिष्ट कृत्यों में निरत रहने के लिए सीमित ऊर्जा, सक्रियता एवं साधन सामग्री ही अभिष्ट है। इसका उल्लंघन करके असीम संचय और उपभोग की ललक जगे तो समझना चाहिए कि तटबंधों को तोड़कर बहने वाली बाढ़ अपनी उच्छृंखलता के कारण अनर्थ ही अनर्थ करेगी। बिखरा हुआ पानी तो व्यर्थ जाएगा ही, उस उन्माद के कारण कितने ही खेत, खलिहान, बस्ती, झोपड़ी तथा उपयोगी पदार्थ भी उसी प्रवाह में बहते और पड़ते गलते दिख पड़ेंगे। उपभोग की दृष्टि से थोड़े साधनों में भी भली प्रकार काम चल सकता है, पर अपव्यय की कोई सीमा मर्यादा नहीं। कोई चाहे तो लाखों के नोट इकट्ठे करके उनमें माचिस लगाकर होली जलाने जैसा कौतूहल करते हुए प्रसन्नता भी व्यक्त कर सकता है, पर इस अपव्यय को कोई समझदार न तो सराहेगा और न उसका समर्थन करेगा। बेहद चाटुकार तो कुल्हाड़ियों से अपना पैर काटने के लिए उद्यत अतिवादी की भी हाँ में हाँ मिला सकते हैं। मन के छुपे रुस्तम का तो कहना ही क्या, वह पीपल पर निवास करने वाले यक्ष राक्षस की तरह अदृश्य तो रहता है, पर कौतूहले इतने बनाता दिखता रहता है कि उस व्यामोह में फंसा मनुष्य दिग्भ्रांत होकर भूल-भुलैयों में भटकने वाले बंजारे की तरह इधर उधर मारे मारे फिरने में ही अपनी समुची चिंतन क्षमता गुमा दे। तृष्णा तो समुद्र की चौड़ाई और गहराई से भी बढ़कर है। उसे तो भस्मासुर, रुद्रासुर, महिषासुर जैसे महादैत्य भी पूरी न कर सके, फिर बेचारे मनुष्य की तो बिसात ही क्या है, जो संतोष की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कोई आश्रय प्राप्त कर सके। दिग्भ्रांत मनुष्य आज अपने आपे को शरीर तक सीमित मान बैठा है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो इतना ही कुछ दिख पड़ता है। मन यद्यपि अदृश्य है, पर वह भी शरीर का ही एक अवयव है। इसे 11वीं इंद्रिय भी कहा जाता है। वासना, तृष्णा इन्हीं दिनों का मिला जुला खेल है, जो अनंत काल तक चलते रहने पर भी कभी समाप्त नहीं हो सकता है। इसी उलझन के भवबंधनों में बंधा हुआ जीव चित्र विचित्र प्रकार के अभाव अनुभव करता, असंतुष्ट रहता और उद्विग्नता, चिंता, आशंका के त्रास सहता रहता है। कोल्हू के बैल की तरह पीसते पीसते रहने पर भी उसके पल्ले थकान और निराशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं पड़ता। आश्चर्य इस बात का है कि अवांछनीय जाल जंजालों से अपने को उबारने के लिए कुछ करना तो दूर, सोचने तक का अवसर नहीं देता। उल्टे अनाचारों पर उतारू होकर कुछ भी करते रहने के लिए स्वयं सनकता, औरों को उकसाता रहता है, भले ही वह घृणित एवं अनर्थ स्तर का ही क्यों न हो। यही है अपने समय के मनुष्य का तात्विक पर्यवेक्षण।
मूर्खता को कहने सुनने में तो उपहासास्पद बताया जाता है, पर वस्तुतः वह इतनी प्रबल, आतुर एवं आवेशग्रस्त होती है कि उसके आवेग को रोक सकना अच्छों तक के लिए कठिन हो जाता है। यह उन्माद जब सामूहिकता के साथ जुड़ जाता है तो फिर स्थिति विशालकाय पागलखाने जैसी हो जाती है, जिसमें उस क्षेत्र के रोगी एक दूसरे को उकसाने, भड़काने, गिराने, सताने जैसी विडंबनाओं में और पर्यावरण में विशृंखलता पैदा करने में ही लगे रहते हैं। वे सभी मात्र हानि ही हानि उठाते हैं। गीताकार ने सच ही कहा है कि जब दुनिया सोती है तब योगी जागते हैं। यह अनबुझ पहेली तभी प्रामाणिक सिद्ध हो सकती है जब यह सोचा जाए कि असंख्यों अवांछनीयताओं की लहरें उठाते चलने वाले प्रस्तुत प्रवाह के साथ बहते रहने की अपेक्षा कोई आश्रय दे सकने वाला किनारा खोज सकने का मन उभरे। प्रचलनों को एक किनारे पर रखकर नए तौर तरीके से अपनाकर यथार्थता का आश्रय लेने वाली उमंगे, अन्यथा अच्छे भले नदी नाले वाली जल संपदा खारे समुद्र में गिरकर अपे ही बनती चली जाएगी। वर्तमान में सर्वत्र कुहासा छाया दिखता है। पतझड़ की तरह सर्वत्र ठूठ ही ठूठों का जमघट दिख पड़ता है। पतन और पराभव का नगाड़ा बजता सुनाई देता है। भविष्य अंधकारमय प्रतीत होता है। लगता है कि मनुष्य समुदाय अब सामूहिक आत्महत्या करने पर ही उतारू होने के आवेश से बुरी तरह ग्रसित हो रहा है। चूहों और खरगोशों की संख्या जब असाधारण रूप से बढ़ जाती है और उनके लिए खाने पीने रहने के लिए सहारा शेष नहीं रहता, तो वे बड़े बड़े किसी जलाशय में स्कैंडिनेवियन लैंडमार्क की तरह डूब मरने के लिए बेतहाशा दौड़ लगाते देखे जाते हैं। चल रही गतिविधियों के प्रभाव से पर्यावरण में जो व्यापक हेरफेर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उसका परिणाम समझने के लिए जो भी समझदार प्रयत्न करते हैं, उन्हें ऐसी ही विनाशकारी विभीषिका पूर्व की दिशा में उठने वाले घटाटोपों की तरह बढ़ती चली आ रही प्रतीत होती है। साथ में चला आ रहा तूफान अपनी भविष्यवाणी अलग से करता है कि मानवीय सत्ता, महत्ता, संपदा और प्रगति जैसे संचय में से कुछ भी उसकी चपेट से बच रह नहीं सकेगा। अहंकारी यदुवंशी आपस में ही लड़मर कर खप गए थे। उन पर बाहर से कोई वज्रपात नहीं हुआ था। आग सबसे पहले उसी स्थान को जलाती है जहाँ से वह प्रकट होती है। बाहर फैलने और अन्य वस्तुओं को जलाते चलने की प्रक्रिया तो बाद में आरंभ होती है। उद्दीप्त वासना, अनियंत्रित तृष्णा और उन्माद जैसी अहंकारिता का त्रिदोष जब महाग्रह की तरह मानवीय गरिमा को निगलता गटकता चला जा रहा हो, तो बच सकने की आशा यत्किंचित ही शेष रह जाती है। वर्तमान में पर्यावरण में आई विकृतता के बीच उभरते तूफानी अनाचार को देखते हुए औसत आदमी भावी संभावनाओं के संबंध में आशंकित और आतंकित ही हो सकता है। सचमुच हम महाविनाश की प्रलय प्रक्रिया की ओर सरपट चाल से दौड़े जा रहे हैं। प्रचंड प्रवाह को रोक सकने वाला बांध विनिर्मित करने, जलधारा को नहरों के माध्यम से खेत बगीचों तक पहुंचाने का काम तो निश्चय ही बड़ा कष्ट साध्य और श्रम साध्य है, पर करने वाले जब प्राणपण से अपने पुरुषार्थ को सृजन की सदाशयता के साथ संबद्ध करते हैं, तो उनकी साधना भी कम चमत्कारी परिणाम उत्पन्न नहीं करती। फरहाद श्री को पाने के लिए पहाड़ खोदकर लंबी नहर निकाल सकने में एकाकी प्रयत्नों के बलबूते ही सफल हो गया था। गंगा को स्वर्ग से घसीटकर जमीन पर बहने के लिए बाधित करने में भगीरथ अकेले ही सफल हो गए थे। व्यापक अंधकार पर छोटा दिखने वाला सूरज ही विजय प्राप्त कर लेता है। फिर यह आशा भी की जा सकती है कि मनुष्य में उत्कृष्टता का उदय होगा तो यह वातावरण भी बदल जाएगा जो हर दृष्टि से भयंकर ही भयंकर दिख पड़ रहा है। यह आशावादी उज्जवल भविष्य का प्राण है।